हमने देखा जहाँ पे मूचर ने अपने एल्डर्स के साथ एक शर्त लगाई थी कि अगर वो आने वाले 30 दिन के अंदर हेवनली कंपटीशन के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो ये लोग मूचर को उस सेंट स्पिरिचुअल माउंटेन वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने जरूर देंगे। और इस काम में सिस्टर लिंक्शस की काफी ज्यादा मदद करती है। और हम देखते हैं कि जो लेवल 8 का जो फॉर्मेशन था ना, उसकी जो एनर्जी थी उसके जरिए से वो उसे ब्रेक थ्रू कराने में मदद करती है। लेकिन ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग और पेनफुल वाला था। लेकिन मूचर फिर भी हार नहीं मानता और अपने बिल्कुल शर्त के आखिरी दिन वो हेवनली कंपटीशन लेवल के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसी के साथ वो शर्त जीत जाता है। लेकिन ब्रदर ली ज़ुआनटोंग और जो ब्रदर चेंग चेंग है, ये दोनों भी जिद करते हैं और कि जो नॉर्दर्न हेवंस के गेट है उन्हें ओपन किया जाए, जिसके चलते एट द एंड सभी को मानना पड़ता है और डिसाइड ये होता है कि एक बार इस कंपटीशन से ये लोग मूचर को लेके वापस आ जाए, उसके बाद नॉर्दर्न हेवन के गेट को खोला जाएगा। और अब आगे सो होमीज, आई नो कि तुम्हारे दिल में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन उनके जवाब मैं एंड में दे दूंगी। पर फिलहाल के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में हमें मूचर और मिस लुओली को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ मास्टर से मिलने पहुंच जाती है, जहाँ एल्डर ज़ाओ समेत जो सेकंड एल्डर और जो ग्रैंड एल्डर यानी कि जो हमारे दीन है, ये तीनों मौजूद थे। और एल्डर ज़ाओ मूचर से कहने लगते हैं कि तुम जानते हो ना कि जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस है वो इस वक्त घात लगाए हुए बैठा है और बस उसे इंतजार है कि कब तुम उसके जाल में फंस जाओगे। और इसीलिए हमने फैसला किया है कि डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन तक हम तीनों मिलकर तुम्हें लीड करेंगे। जिसमें मूचर और मिस लुओली उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी यहाँ पे सिस्टर लिंगशी भी आ जाती है और कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हें डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन तक लीड करूंगी। अब यहाँ सीनियर लिंगशी को देखते साथ ही सारे एल्डर्स भी हैरान थे। तभी यहाँ मूचर जैसे ही उनका नाम लेने वाला था, उसे यहाँ लुओली का ख्याल आ जाता है कि कहीं ये कुछ गलत ना समझे। लेकिन जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे मिस लिंगशी ने तो यहाँ सब कुछ बता दिया था मिस लुओली को, तो वो भी यहाँ पे उसे सिस्टर लिंगशी कहते हुए उसके पास चली जाती है और मूचर हैरान था कि वो भी उसे सिस्टर कह रही है। अब यहाँ पे सीनियर लिंगशी मिस लुओली को देख के थोड़ा स्माइल करती है, जो देखकर एल्डर ज़ाओ हैरान हो जाता है। सेकंड एल्डर के पास जाके कहता है, तुमने देखा देखा देखा, इसने स्माइल किया, ये मुस्कुराई, मैंने आज तक इतने सालों में से कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। जिस पे सेकंड एल्डर भी उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यार अब तो तुम्हारी शामत आ गई। तभी यहाँ दीन जो है वो भी उसे स्माइल करता हुआ देखकर जोर जोर से हंसते हैं और कहने लगती है कि एल्डर लिंगशी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी कंपनी हमें बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तभी यहाँ पे जो सिस्टर लिंगशी थी ना, वो हैंड साइन बनाते हुए एक शॉर्टकट को क्रिएट करती है और तभी मिस लुओली का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि चलो हम थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं। अब यहाँ एक एक करके सभी लोग जाने लगते हैं कि तभी मूचर को पीछे से जो ब्रदर ली ज़ुआनटोंग और जो चेंग चेंग है, ये दोनों आवाज देते हैं और ब्रदर ली का जो टीजिंग टोन है वो उसी में कहता है कि एक बात याद रखना मूचर, खबरदार जो तुमने हमारे नॉर्दर्न हेवंस को वहाँ पे जाके एम्बेरस किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे तो बड़ा टॉप बनते हो, वहाँ पर जाके भी तुम्हें सबकी बैंड बजानी है, समझ रहे हो ना। जिस पे वो हमें जवाब देते हुए यहाँ से चला जाता है और दिन में से कहने लगते हैं कि मूचर एक बात याद रखना, तुम वहाँ पे जैसा भी परफॉर्मेंस करोगे ना, उसका ब्रॉडकास्ट यहाँ हमारे एकेडमी में होगा और सारे के सारे स्टूडेंट्स की नजर तुम पे होगी और तुम वहाँ पे जैसा भी प्रोग्रेस करोगे, यहाँ पे सारे लोग तुम्हें चीयर जरूर करेंगे। अब ये सुनकर मूचर थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। अब तभी जो ब्रदर चेंग चेंग है वो कहने लगता है कि मूचर मेरे भाई, जाके दिखा दो कि तुम में कितनी ज्यादा काबिलियत है, जाके दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा निडर हो। जब तुम वापस आओगे तो हम एक बैटल जरूर करेंगे ताकि हमारे हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी का जो टॉप स्टूडेंट का जो रैंक है ना, वो पूरी तरीके से सेटल हो जाए। ऐसे के साथ ये लोग उस शॉर्टकट के जरिए से बहुत ही जल्द उस जगह पे पहुंच जाते हैं और तभी मूचर सिस्टर लिंगशी की इस फॉर्मेशन के नॉलेज के बारे में काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी हम यहाँ पहुंच भी सकते हैं। ऐसे के साथ ये लोग सिटी ऑफ डिवाइन के पास पहुंच जाते हैं और मिस लुओली भी कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग उड़ के आते ना तो एक दिन से ज्यादा का वक्त लग जाता। अब यहाँ पे डिवाइन सिटी को देखकर दीन भी बताने लगते कि इसे सिटी ऑफ वाइंड भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये जो सिटी है ना, ये ऐसे हवा और बादलों में ऐसे घुल मिल जाता है कि जैसे पता ही नहीं चलता। साथ ही इसे डिवाइन स्पिरिचुअल सिटी भी कहा जाता है और जब डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन ओपन होता है तो तब स्पिरिचुअल एस्ट्रल हवाएं जो है पूरे के पूरे इलाके को घेर लेती है। साथ ही काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और ऑब्जेक्ट भी इस माउंटेन से निकलती है, जो कि पूरे इलाके को घेर लेती है। और इसी के चलते पूरी की पूरी ये जो सिटी है ना, जो तुम देख रहे हो इतनी ज्यादा आलीशान लग रही है, ये सिर्फ वाइंड एनर्जी पे चलता है। और साथ ही ये जो डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन है ना, इसके पास काफी सारे मिथिकल क्रिएचर्स भी नजर आते हैं, जो कि और कहीं देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी के चलते यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ना, इनके लिए जब जब ये डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन ओपन होता है हर 3 साल के बाद, तो उनके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं। और जब ये वक्त आता है तो पूरी की पूरी सिटी क्राउडेड हो जाती है। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं कि बस कोई ना कोई जो रेयर ऑब्जेक्ट है वो आसमानों से इनके पास आ गिरेगा। लेकिन ज्यादातर इनमें जो ट्रैश होते हैं वही पाए जाते हैं, पर इनमें कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर है। तो चलो फिर अब हम लोग डिवाइन स्पिरिचुअल पवेलियन में जाएंगे, जहाँ कंट्री के जो टॉप एलाइट स्टूडेंट्स है वो सभी हमें एक जगह नजर आएंगे। अब तभी ये लोग पवेलियन के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ जो दीन है वो सबसे पहले मूचर से कहने लगता है कि जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। हमारे कुछ पुराने दोस्त हैं जो कि रूफ टॉप में मौजूद है और हमें उनसे
जाके मिलना है और उसके बाद ही हम तुमसे आके मिलेंगे। यहाँ मूचन, मिस ल्यूली और एल्डर लिंगशी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ इन लोगों को काफी सारे टॉप एलाइट स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो कि अलग अलग एकेडमी से बिलोंग करते हैं। तभी यहाँ जो एल्डर लिंगशी है वो बताने लगती है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं इन्हें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस, मिस्टीरियस यिन माउंटेन, हेवनली कंट्रोल सिटी और जो 3 ग्रेट चैम्बर्स है ना, नॉर्दर्न हेवेंस के जो मोस्ट ऑफ द ट्रू पावर हाउसेस है वो सब के सब यहाँ पे आके जमा हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो दूसरे एकेडमी के कुछ बंदे होते हैं इनकी नजर मिस ल्यूली और यहाँ पे मिस लिंगशी के ऊपर जाने लगती है और ये दोनों कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से बिलोंग करती है। हाँ जरा देखो तो इनकी ब्यूटी तो कमाल की है, पहली वाली कोल्ड एज आइस है और दूसरी वाली किसी गॉडेस की तरह है। और मुझे लगता है कि जो खुशकिस्मत इन दोनों के साथ है वो और कोई नहीं बल्कि मूचन है। अब तभी यहाँ पे एक खूबसूरत सी लेडी आ जाती है जिसका नाम हमें शिया यूरान बताया जाता है और वो यहाँ पे जैसे ही एल्डर लिंगशी को देखती है तो वो कहने लगती है कि सिस्टर लिंगशी क्या बात है आप भी आई हो। जिसमें सिस्टर लिंगशी बताने लगती है कि हाँ मैं यहाँ पे मूचन के लिए आई हूँ। जिस पे वो कहती है कि अच्छा तो यही है मूचन, वही मूचन ना जिसने की मूल अंगजी को हराया था। ये सुनकर मूचन भी हैरान था और कहता है कि क्या मुझे जानती है। जिस पे वो बहुत ही शांत से कहती है कि हाँ बिल्कुल, हमारा जो 9 समर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो हर एक चीज की खबर रखता है। उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पूरे नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट के चारों ओर फैला हुआ है, तो खबर हमारे पास ना ऐसे उड़ के आ ही जाती है। तो मूचन तुम वही हो ना जो कि लास्ट मंथ हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे पहुंचा था। हाँ जब तुमने लास्ट टाइम मूल अंगजी को डिफीट किया था। तो एक बात बताओ, एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज के कल्टीवेटर के लिए यहाँ पे आना कितना ज्यादा रेयर है। यकीन नहीं होता कि ये इतना ज्यादा बहादुर है। जिसमें सिस्टर लिंगशी बताने लगती है ये तुम्हारी ये जो खबर है ना बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, क्योंकि वो ऑलरेडी हेवनली कंप्लीटेशन के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये सुनते साथ ही वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहने लगती है कि क्या 1 महीने के अंदर इसने हेवनली कंप्लीटेशन के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया। यार तुम्हारे बारे में जो रूमर्स थे ना वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। मैंने सुना था कि तुम एक मॉन्स्टर हो। वैसे मैं अपने बारे में बताना भूल गई, मुझे शिया यूरान कहा जाता है। नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में मैंने 1 साल के लिए ट्रेनिंग ली थी, तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी सीनियर ही हूँ। जिसमें मूचन कहने लगता है कि सीनियर क्या आप भी आप उसे डिवाइन स्पिरिचुअल कंपटीशन के लिए आई हो। उसमें वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा तो ये फर्स्ट टाइम है ना जब तुम इतने बड़े वाले डिजास्टर में एंट्री मारोगे। हाँ अब तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि जो 3 ग्रेट हर्डल्स है ना, वो जो हार्डशिप है सोवरीन स्टेज से पहले वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जितनी ज्यादा तुम्हारा पोटेंशियल होगा ना उतना ही ज्यादा खतरनाक ये सारा डिजास्टर तुम्हारे लिए होगा। वैसे ही मूचन तुम्हारे जैसे स्पेशल जीनियस के लिए ही तो ऐसे सारे कंपटीशन बनाए गए हैं। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ को टच करती है, लेकिन मूचन अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी यहाँ वो बताने लगती है कि मूचन जो लिu यिंग है ना, जो कि असल में अम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता है, जो कि हमारे डेजोलेट स्पिरिचुअल एकेडमी का ही हिस्सा है। तो मैं तुम्हें बता दूं वो एक ऐसा टॉप जीनियस है जो कि बिल्कुल ज़ू शुआन जैसा है, जो कि मिस्टीरियस यिन माउंटेन से बिलोंग करता है। इसी के साथ हमें मिस्टीरियस यिन माउंटेन के ज़ू शुआन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे पंखा लेके बैठा हुआ था। यहाँ पे मिस शिया बताने लगती है कि असल में ये वही लोग हैं जो कि जो बॉडी डिजास्टर है ना उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हार गए, और इससे तुम अंदाजा लगा लो कि ये कंपटीशन कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी यहाँ पे जो ज़ू शुआन है वो यहाँ यंग मास्टर लिu से कहता है कि यंग मास्टर लिu, जहाँ तक मैंने सुना शिया यूरान अभी भी तुम्हारी फियांसे है ना, क्या वो सच में अभी भी तुम्हारी मंगेतर है? तो मैं क्या बोलूं, वो देखो ना कैसे लड़कों के साथ चिपक रही है। अब यहाँ पे जो ब्रदर लिu है वो उससे कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी मंगेतर कहाँ क्या कर रही है उससे मुझे फर्क पड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं। अब यहाँ पे हम देखते कि कहीं ना कहीं दिल में उससे जेलसी भी हो रही थी, और यहाँ हम देखते कि मिस शिया लगातार मूचन से बहुत फ्री होकर बात कर रही थी। जैसे जो टॉप के स्टूडेंट्स है ज़ू शुआन, लिu यिंग, और बीच में लिu यिंग आ जाता और कहता है कि हाँ, और फिर वेन वूशेंग जो कि हेवनली कर्नल सिटी से बिलोंग करता है वो भी टॉप के स्टूडेंट में आता है, और दंग युआन जो कि हेवनली वन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता है, और फिर आती है मेरी मंगेतर यानी कि शिया यूरान। लवाता यूरान काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ अरे हाँ, यहाँ पे मैं भूल ही गया कि मैंने तो मूचन से इंट्रोड्यूस करा ही नहीं कि मैं हूँ कौन। नाम है लिu यिंग जो कि अम्ब्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता है, और मैं यूरान का फियांसे हूँ। अब यहाँ पे मंगेतर का नाम सुनते साथ ही मिस यूरान काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो बस एक कॉपरेशन था दोनों चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच में, और जिस चीज की तुम बात कर रहे हो ना उसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ू शुआन ये सारा ड्रामा देखकर मूचन के पास जाने लगता है और कहता है कि लड़के तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम मेरी भाभी जी के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी मेरे बड़े भाई के सामने। हाँ मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बिग ब्रो चिंता मत करो, मैं आपके लिए ना इस लड़के को सबक सिखाने वाला हूँ। अब ये कहते साथ ही वो अपने फैन के साथ मूचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मूचन 2 उंगलियों से उसके फैन को पकड़ते साथ ही उसके पेट के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। तभी हम यहाँ पे दंग युआन को देखते हैं जो कि 9 गोल्डन स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवनली वन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता है। यहाँ पे मिस यूरान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, कि तुम्हें हमेशा बस सीन ही क्रिएट करना आता है। यहाँ पे सभी लोग मूचन को देख के समझ आते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जो कि नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से बिलोंग करता है, और ये वही है जिसने की मूल
वांगजी को सबक सिखाया है। और जहाँ तक मैंने सुना था ये तो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे था, तो यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा देखने में बड़ा मजा आएगा कि अमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स वर्सेस नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी है। अब यहाँ पे लियू लिंग कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि ज़ोऊ शियान थोड़ा रूड हो सकता है, लेकिन पब्लिकली ऐसे मेरी फियांसे के इतना ज्यादा करीब जाना ये कहाँ की सही बात है। अब यहाँ पे मू चेन उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी एक बंदा जो कि उसी की ओर चला हुआ आ रहा था, अचानक से पीछे से ग्रीन रॉब पहना हुआ बंदा कहने लगता है कि क्या कर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि ये डिवाइन स्पिरिचुअल पवेलियन है? अब यहाँ पे ये बंदा गलती से उस मिस्टीरियस पर्सन को धक्का देके आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसकी सटक जाती है और अचानक से इसकी बॉडी नथिंगनेस में बदलते हुए एक्सप्लोड कर जाती है और पूरी तरीके से ये डस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चारों ओर बस ब्लडी मिस्ट नजर आ रही थी। इस दौरान यहाँ जो बंदे कमेंट्री कर रहे थे, यहाँ पे सारी चीजों को देखकर अचानक से उनमें से एक बंदे की ड्रिंक भी यहाँ रेड हो जाती है, जिसके चलते सब के सब अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं और उसी बंदे की ओर देख रहे थे जो कि उस मिस्ट से बाहर आता है। नाम है उस बंदे का मू शिंगतियान, जो कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस से बिलोंग करता है। और भाई साहब इसका ऑरा ही बता रहा है कि द ग्रेट रूलर की आगे की स्टोरी कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है। टॉप के स्टूडेंट्स के बीच जब कंपटीशन होगा तो ये देखने लायक चीज होगी। अब मू शिंगतियान आगे आता है, चेहरे पर पूरा डेड एक्सप्रेशन, और कहता है कि मेरा मिशन ये है कि तुम्हें जान से मारना। और ये बात असल में वो मू चैन से कहता है, जिसके चलते यहाँ स्लोली यहाँ पे अपने लुआ गॉड स्वॉर्ड को निकालते साथ ही एक स्लैश अटैक करती है, लेकिन वो बंदा कुछ करता ही नहीं है। मतलब वो अटैक इसके पास आता है ना, और ये बंदा बिल्कुल लिटरली बस उसे देखता है और मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसे खत्म, और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब तभी यहाँ मिस लूली दूसरा अटैक करने चाहती है, तभी मू चैन उसे रोक देता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, पहले बताना चाहिए था ना कि तुम मुझे खत्म करने के लिए आए। आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा जाऊंगा। अब तभी लियू लिंग यूरान का हाथ पकड़ते साथ ही कहने लगता है कि मू शिंगतियान, तुम्हारे और मू चैन के बीच में जो कुछ भी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, और ना ही हम कुछ इंटरफेयर करने वाले हैं, समझ रहे हो ना? ये कहते साथ ही वो उसे यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन मिस यूरान तो उसका हाथ छटक देती है और सिस्टर लिंगशी के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, जो देखकर लियू लिंग यहाँ पे मन में कहता है कि क्या ये लेडी भी वाकई में नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की है। यहाँ पे वो सोच रहा था, और मुझे तुम्हारा नहीं पता लेकिन इसका हेयर स्टाइल मुझे बड़ा पसंद आया। अब यहाँ पे हम मू शिंगतियान को देखते हैं, जो कि यहाँ पे सोचने लगता है कि आखिर वो मू चैन को कैसे मारेगा। तो यहाँ पे वो एम करता है कि मू चैन के पेट के ऊपर वो हमला करेगा, और बस फिर क्या, हाथ उसके आर पार और मू चैन का खेल खत्म। और यहाँ सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो खुद से कहने लगता है कि 90%। अब तभी यहाँ पे ये सुन नहीं था कि वो जोर जोर से हंसने लगता है, और उसने पूरा इरादा कर लिया था कि मेरे चांसेस 90% के हैं, तो अब मैं इसे मार डालूंगा। और जैसे ही वो एक कदम उठाता है, सिस्टर लिंगशी यहाँ कहने लगती है कि कान से बहरे हो, सुना नहीं? उसने कहा यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। ये कहते साथ वो यहाँ पर अपने 3 फॉर्मेशंस को पूरी तरीके से सेट कर लिए थे और एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके चलते पूरा माहौल यहाँ का क्योटिक हो जाता है। सबके सब कहने लगते हैं कि हुआ क्या, लेकिन अगले पल चारों तरफ बस धुआं छा जाता है और इसी बीच से मू शिंगतियान बाहर आता है और हंसते हुए अपने ड्रैगन्स को यहाँ एक्टिवेट कर लेता है और सीधा मू चैन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सिस्टर लिंगशी यहाँ पर अपना डायमेंशनल अटैक करती है, जिसके चलते उसके ये जो सारे के सारे ड्रैगन्स थे ऑन द स्पॉट शैटर्ड कर जाते हैं, और तभी वो खुद को एक डायमेंशनल लॉक के अंदर पाता है, जहाँ चारों ओर से सिस्टर लिंगशी ने उसे घेर रखा था। जिसके बाद सिस्टर लिंगशी से कहने लगती है कि ठीक है फिर अब तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो तो तुम मरना ही डिजर्व करते हो, और फिर वो उसका खेल खत्म कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी के होश उड़ चुके थे, और तभी मू चैन कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि सिस्टर लिंगशी ने जो फर्स्ट अटैक किया उसने उससे डॉज कर लिया। जिस पे यहाँ पे जो यूरान है वो कहने लगती है कि तो क्या हुआ, वैसे भी सिस्टर लिंगशी कौन सा इसे सीरियसली ले रही है। अब तुम देखो ना उनका सेकंड अटैक कितना तगड़ा वाला था, अगर सिस्टर लिंगशी चाहे ना तो इसे कभी भी निपटा सकती है, क्योंकि जो सोवरीन के नीचे वाले लोग है ना वो सब के सब सिस्टर लिंगशी के आगे किसी चींटी के समान है। ये सुनते साथ ही सबके होश उड़ जाते कि उनके सामने एक सोवरीन बैठा है। सबके सब हैरानी के साथ कह रहे होते कि इतने कम उम्र में एक सोवरीन, आखिर यकीन नहीं होता कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी इतनी टेरिफाइंग कब से हो गई। अब तभी यहाँ पर इंटेंस प्रेशर पड़ने लगता है और एक आवाज इन लोगों से कहने लगती है कि कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि एक सीनियर अपने एक जूनियर को बुली कर रहा है ऐसे, और सबके सामने नोबेल बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ब्लैक ड्रैगन सोवरीन आ चुका था, और वो आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पैलेस के एक स्टूडेंट को ऐसे मारने की? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस इसका बदला लेने आएगा? जिसमें एल्डर लिंगशी अपना पैलेस की तरफ फेंकते हुए एक नहीं बल्कि काफी सारे फॉर्मेशंस को एक साथ एक्टिवेट करते हुए कहने लगती है कि वो तुम्हारे बेवकूफ स्टूडेंट की गलती है कि उसने इस खतरे को अपने सिर मोल लिया। ये कहते हुए वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसके हर एक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी यहाँ पे एक ठंडी हवा का झोंका आता है और जो कि इसकी ऑरा को सप्रेस कर देता है, और हम देखते हैं कि ये जो ऑरा थी ये असल में हमारी दीन की निकल रही थी, और वो कहने लगता है कि ब्लैक ड्रैगन सोवरीन अपनी हरकतों से तुम बाज नहीं आओगे ना। एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर अभी एक वॉर को शुरू करना चाहते हो? जिस वो कहने लगता है कि हाँ अगर तुम साथ देते हो तो मुझे कोई मसला है भी नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है। अब दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी ऑरा से काउंटर करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते आसपास जो भी नॉर्मल
स्टूडेंट्स थे ना बेचारे, उनके हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम मूचन को भी देखते हैं जिसके ऊपर भी ये सप्रेशन फोर्स पड़ रहा था और तभी दोनों की एनर्जी जैसी क्लैश करती है, सीधा आसमानों से ये जा टकराती है। और दीन यहाँ बताने लगते हैं कि जो डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन है वो अभी तक पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, तो बेहतर यही होगा कि अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा के रखो क्योंकि असली खेल वहाँ शुरू होगा। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के अंदर चुल मच रही है कि पहले वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए तो फिर तुम जो मर्जी चाहो करो, मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगा। जिसमें ब्लैक ड्रैगन सोवरीन कहने लगता है कि जरा देखो तो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा है। लगता है कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी सालों पहले हुए उस ब्लडी बैटल को पूरी तरीके से भूल चुकी है। चिंता मत करो ना यार, हम आ चुके हैं ना। डिमोनिक ड्रैगन पैलेस तुम्हें तुम्हारी वो पुरानी यादें ना वापस दिला के रहेगी। ये कहते हुए वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है और उसका टारगेट बेसिकली मूचन के ऊपर था। अब तभी यहाँ उसके पीछे पीछे उसके चेले चपाटे भी चले जाते हैं और उनके जाते साथ ही यहाँ पे ग्रैंड एल्डर यानी कि जो दीन है वो सभी से कहने लगते हैं कि अब सब कुछ सेटल हो चुका है, आप सभी लोग अपना अपना काम जाके कर सकते हैं। सभी जाने लगते हैं पर तभी यहाँ पे जो ब्रदर लियो यिंग है वो यहाँ पे ब्रदर डोंग से कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, ये जो नॉर्थर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी है इन्होंने तो हेवनली युआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अप्रोच किया है ना। जिस पे यहाँ ब्रदर डोंग इसके मुंह पे बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे रे यार, ये मेरा सेकंड फेवरेट सीरीज है। अब यहाँ पे हम यूरान को देखते हैं जो कि मूचन के पीछे पड़ जाती है और कहती है, मूचन से कहने लगती है कि मूचन एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ये जो ट्रिप है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, दिन ब दिन और भी ज्यादा कमाल का होता जाएगा। ठीक है, फिर अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूं तब तुम इससे भी ज्यादा चंगी हालत में होगी। इसी के साथ वो यहाँ से चली जाती है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैल्कनी से मूचन काफी सारे बीस्ट को देख रहा था और तभी यहाँ पे मिस लूली इसके पास आके कहती है कि कल ट्रायल का दिन है, ताहिर तुम यहाँ खड़े हो के क्या सोच रहे हो। जिस पे मूचन उस ड्रैगन को थोड़ा सा प्यार करता है और कहने लगता है कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी मेरे घर जैसा है, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ और आज तक सिर्फ एक हेवनली फ्यूजन स्टेज का जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ही इस पूरे एंटायर रीजन में डोमिनेट किया है। मुझे देखो, मैं आज हेवनली कॉम्पिटिशन स्टेज पे हूँ। जिसमें मिस लूली उसे इनकरेज करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए, वैसे भी जो तुम्हारे दुश्मन है उन्हें कभी भी सपना भी नहीं आया होगा कि तुम इतनी जल्दी इतने कम वक्त में इतना ज्यादा एडवांस कर जाओगे। मुझे उसकी तरफ देख के कहने लगता है कि जब मैंने मेरे घर को छोड़ा तो तुम्हें पता है, जाने से पहले मैंने मेरे फादर से वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं मदर को अपने साथ लेके ही आऊंगा। लेकिन अब जब मैं पलट के देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत थोड़ा सफर ही तय किया है और अभी मुझे बहुत आगे तक जाना है। अब तभी यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही वक्त साथ बिताते हैं और यहाँ हमें उन्हीं सारे क्रिएचर्स को भी दिखाया जाता है जो कि हवा में मंडरा रहे थे और इन्हें देखते साथ ही मिस लूली कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि सफर बहुत लंबा है लेकिन तुम्हें इस पे चलते रहना है, पर तुम्हें पता है मुझे ज्यादा डर इस बात का है कि न जाने तुम्हारे सफर के आगे तुम्हारी कौन सी परेशानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मुझे नहीं सुन के कहने लगता है कि जब मैं हेवनली कॉम्पिटिशन स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर रहा था क्या तुम तब भी इतना ही ज्यादा परेशान थे या फिर इससे ज्यादा। मिस लूली अपनी उंगली उसके सिर में घुसाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुम्हारे अंदर दम है जो तुम उस चीज को अभी भी मेंशन कर पा रहे हो। तब वहाँ पे एल्डर्स थे, सारे के सारे लोग तुम पे नजर रख रहे थे। जाहिर है मैं परेशान थी लेकिन वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। मू शिंगतियान ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को पास कर चुका है, तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। एक बार तुमने डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में एंट्री मारी ना तो फिर वो तुम्हें वहाँ से जाने नहीं देगा। मूशन कहता है कि मैं जानता हूँ नॉर्दर्न हेवेंस और जो डिमोनिक ड्रैगन पैलेस है जल्द या अब देर वो दोनों एक दूसरे से क्लैश तो करेंगे और मैं इसके लिए तैयार हूँ। मिस लूली कहने लगती है कि सिर्फ मू शिंगतियान ही नहीं बल्कि जो लियू लिंग और जो ज़ो शुआन है ये दोनों भी ऑलमोस्ट इतनी ताकत को पोजेस करते हैं कि ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को ये क्लियर कर ले। मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए यार। जिस भी वो कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, वैसे भी कोई एक ही बंदा जा सकता है और वो स्पॉट मुझे मिल चुका है, पर एक बार मैं वहाँ एंटर हो जाऊँ और मुझे पता चल जाए कि यहाँ का सारा मामला क्या है और मेरे हाथ अगर डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म लग जाता है ना तो फिर मैं एक तुम्हारे लिए भी ले लूंगा। जिस पे वो कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, ये इतना ज्यादा रेयर है कि सिर्फ बहुत ही कम लोगों को ये दिया जाता है। जिस पे मूचन कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि रास्ता बहुत लंबा है तो तुम्हारा साथ तो मुझे चाहिए होगा ना। जिस पे मिस लूली कहने लगती है कि हाँ यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और वो शिया यूरान वो अपने एंगेजमेंट से बचने के लिए तुम्हें एज अ शील्ड की तरह यूज करिए, उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। मूचन कहता है कि अरे चिंता मत करो, आइंदा मैं इससे उलझूंगा नहीं। लूली तभी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि क्रिटिकल मोमेंट में वो तुम्हारी मदद कर सकती है। जिस पे मूचन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। जिस पे मिस लूली उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन प्लीज मेरे लिए ही सही वहाँ पे अपना खास ख्याल रखना। ये कहते हुए वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है लेकिन मूचन उसे कंसोल करते हुए कहता है कि जब मेरे पास तुम हो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की क्या जरूरत था। इसी सीन के साथ गाइज हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ गाइज अब से रात से इसी चैनल पर तुम्हें सारे के सारे एपिसोड्स देखने मिलेंगे हर एक सीरीज के। और अब
इससे थोड़ी देर बाद ही तुम्हें परफेक्ट वर्ल्ड का एपिसोड भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर सोल लैंड और ऐसे ही करते करते वो सारा कंटेंट जो कि तुम देखना पसंद करते हो वो सब के सब तुम्हें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।